श्रद्धया दीयते यत तत् श्राद्धम, यानी श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो कुछ दिया जाए। पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक किए गए पदार्थ दान, हविष्यान्न, तिल, कुश, जल के दान का नाम ही श्राद्ध है। श्राद्ध करने की क्रिया श्राद्ध तर्पण भी कहलाती है। श्राद्ध कर्म पितृ ऋण चुकाने का सरल व सहज मार्ग है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितरगण वर्ष भर प्रसन्न रहते हैं। श्राद्ध कर्म से व्यक्ति केवल अपने सगे संबंधियों को ही नहीं बल्कि ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी प्राणियों व जगत को तृप्त करता है। पितरों की पूजा को साक्षात विष्णु पूजा ही माना गया है। श्राद्ध तर्पण की वस्तुएं पितरों को कैसे मिलती हैं? प्रायः कुछ लोग यह शंका करते हैं कि श्राद्ध में समर्पित की गई वस्तुएं पितरों को कैसे मिलती हैं। सबके कर्म एक जैसे नहीं होते। जो जैसे कर्म करता है वैसी गति मिलती है। कोई देवता, कोई पितर, कोई प्रेत, कोई हाथी, कोई चींटी, कोई वृक्ष और कोई तृण बन जाता है। तब मन में यह शंका होती है कि छोटे से पिंड से अलग अलग योनियों में पितरों को तृप्ति कैसे मिलती है। इस शंका का स्कंद पुराण में बहुत सुंदर समाधान मिलता है। एक बार राजा करंधम ने महायोगी महाकाल से पूछा, मनुष्यों द्वारा पितरों के लिए जो तर्पण या पिंड दान किया जाता है तो वह जल, पिंड आदि तो यहीं रह जाता है, फिर पितरों के पास वे वस्तुएं कैसे पहुंचती हैं और कैसे पितरों को तृप्ति होती है। भगवान महाकाल ने बताया कि विश्व नियंता ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि श्राद्ध तर्पण की सामग्री उनके अनुरूप होकर पितरों के पास पहुंचती है। इस व्यवस्था के अधिपति है अग्निश्वात आदि। पितरों और देवताओं की योनि ऐसी है कि वे दूर से कही हुई बातें सुन लेते हैं, दूर की पूजा ग्रहण कर लेते हैं और दूर से कही गई स्तुतियों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे भूत, भविष्य व वर्तमान सब जानते हैं और सभी जगह पहुंच जाते हैं। शरीर के 5 तत्वों मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति, इन 9 तत्वों से उनका शरीर बना होता है। इसके भीतर 10वें तत्व के रूप में साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं। इसलिए देवता और पितरगंध व रस तत्व से तृप्त होते हैं, शब्द तत्व से रहते हैं और स्पर्श तत्व को ग्रहण करते हैं। पवित्रता से ही वे प्रसन्न होते हैं और वर देते हैं। पितरों का आहार है अन्न जल का सार तत्व। जैसे मनुष्यों का आहार अन्न है, पशुओं का आहार तृण है, वैसे पितरों का आहार अन्न का सार तत्व यानी कि गंध और रस है। अतः वे अन्न व जल का सार तत्व ही ग्रहण करते हैं। शेष तो स्थूल वस्तु है, वह यहीं रह जाती है। किस रूप में पहुंचता है पितरों को श्राद्ध तर्पण से भेजा गया आहार? नाम व गोत्र के उच्चारण के साथ जो अन्न, जल आदि पितरों को दिया जाता है, विश्वदेव एवं अग्निश्वात हव्य कव्य को पितरों तक पहुंचा देते हैं। यदि पितर देव योनि को प्राप्त हुए हैं तो यहाँ दिया गया अन्न उन्हें अमृत होकर प्राप्त होता है। यदि गंधर्व बन गए हैं तो वह अन्न उन्हें भोगों के रूप में प्राप्त होता है। यदि पितर पशु योनि में है तो वह अन्न तृण के रूप में प्राप्त होता है। नाग योनि में वायु रूप से, यक्ष योनि में पान रूप से, राक्षस योनि में आमिष रूप में, दानव योनि में मांस रूप में, प्रेत योनि में रुधिर रूप या रक्त के रूप में प्राप्त होता है। मनुष्य बन जाने पर भोगने योग्य तृप्तिकारक पदार्थों के रूप में प्राप्त होता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, उसी प्रकार नाम, गोत्र, हृदय की भक्ति एवं देश काल आदि के सहारे दिए गए पदार्थों को मंत्र पितरों के पास पहुँचा देते हैं। जीव चाहे सैकड़ों योनियों को भी पार क्यों न कर गया हो, तृप्ति तो उसके पास पहुँच ही जाती है। यमराज जी का कहना है कि श्राद्ध कर्म से मनुष्य की आयु बढ़ती है। पितरगण मनुष्य को पुत्र प्रदान कर वंश का विस्तार करते हैं। परिवार में धन धान्य का अंबार लगा देते हैं।
श्राद्ध कर्म मनुष्य के शरीर में बल पौरुष की वृद्धि करता है और यश व पुष्टि प्रदान करता है। पितरगण स्वास्थ्य, बल, श्रेय, धन धान्य आदि सभी सुख, स्वर्ग व मोक्ष प्रदान करते हैं। श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने वाले के परिवार में कोई क्लेश नहीं रहता, वरन वह समस्त जगत को तृप्त कर देता है। धन के अभाव में कैसे करें श्राद्ध? ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि धन के अभाव में श्रद्धा पूर्वक केवल शाक से भी श्राद्ध किया जा सकता है। यदि इतना भी ना हो तो अपनी दोनों भुजाओं को उठाकर कह देना चाहिए कि मेरे पास श्राद्ध के लिए ना धन है और ना ही कोई वस्तु, अतः मैं अपने पितरों को प्रणाम करता हूँ, वे मेरी भक्ति से ही तृप्त हों। पितृपक्ष पितरों के लिए पर्व का समय है, अतः प्रत्येक गृहस्थ को अपनी शक्ति व सामर्थ्य के अनुसार पितरों के निमित्त श्राद्ध व तर्पण अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।